हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 76 करेंगे। डेट है इसकी 22 सितंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 3 माई शैडो पेज नंबर 42 टू 43 से ली गई है। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यूनिट 3 माई शैडो ये आपकी इंग्लिश की जो है एक पोयम है और इस पोयम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर की, जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और वर्कशीट करने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी की जो सेहत है वो बहुत अच्छी होगी। Look at the pictures given below and read aloud the words. Did you notice that A and N have been used before each word? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो यहाँ अ गर्ल यानी एक लड़की, एन एलिफेंट यानी एक हाथी, एन अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला, अ बॉल एक गेंद, एन आइसक्रीम यानी एक जो आइसक्रीम होती है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आप लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, ए या फिर एन का यूज़ किया जा रहा है। वी यूज एन बिफोर अ नाउन दैट हैज़ वोवल साउंड, एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड अम्ब्रेला। वी यूज ए बिफोर अ नाउन दैट हैज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, एग्जाम्पल बॉल एंड गर्ल। देयर आर 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको समझने के लिए आपको पता है इंग्लिश में आप लोगों ने ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब पढ़े होंगे। अब ऐसे इनको क्या बोलते हैं, ए बी सी डी जो आप पढ़ते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लेटर्स बोलते हैं। ए बी सी डी ये सारे लेटर्स हैं। अब ये कहाँ तक हैं, ये ए से लेकर जेड तक होते हैं। ए से लेकर जेड तक कभी आप काउंट कीजिएगा इसको कि ये कितने हैं। जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 26 लेटर्स होते हैं टोटल इंग्लिश में। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे पढ़कर अगर आप जेड तक काउंट करेंगे तो ये 26 होते हैं टोटल। अब इन 26 लेटर में से हमने क्या किया है, 26 लेटर में से वॉवल्स बनाए हुए हैं। इंग्लिश में 26 लेटर में से कुछ तो वॉवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन सारे लेटर्स में से जो है आपके 5 वॉवल होते हैं और 5 देखो 26 में से 5 वॉवल हैं, 26 में से 5 निकाल दो तो 5 तो वॉवल के हो गए। उसके बाद 26 में से 5 निकाल कर जितने भी बचे वो कितने बचते हैं, 21 बचते हैं। तो बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अभी 5 वोवल कौन कौन से होते हैं, 5 वोवल यानी आप कुछ स्पेशल मान लो, वो स्पेशल लेटर्स होते हैं। 26 लेटर में से कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं जिनको हम वोवल्स कहते हैं। अब वोवल्स 5 ही होते हैं। अब 5 वोवल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके 5 वोवल्स होते हैं, स्पेशल होते हैं ये। और ए ई आई ओ यू को छोड़ के ए बी सी डी ई एफ जी एच इनमें जितने भी ए ई आई ओ यू को अगर आप छोड़ दें तो लेटर्स में अब जितने भी लेटर्स बाकी के बचे उनको कॉन्सोनेंट्स बोल दिया जाता है। 21 बचे, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी बचे वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं वापस से अपने वर्कशीट पे आकर कि ए और एन कहाँ पर लगा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक गर्ल है, मैं आपसे बोलूं एक गर्ल है, तो इंग्लिश में आप उसको कैसे बोलेंगे, अ गर्ल। अब यहाँ पर अ क्यों लगा, ए एन, एन क्यों नहीं लगा। तो अब ए और एन लगाते समय आपको हमारे वॉवल्स को याद रखना है। ए ई आई ओ यू को आपको याद रखना है। जब भी आप ए और एन लगाएं तो गर्ल है, गर्ल में आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो सबसे पहले जिस भी लेटर में आप ए या एन लगा रहे हैं उसका फर्स्ट जो है लेटर देखिए। ये एक वर्ड है, गर्ल एक वर्ड है। जिस भी वर्ड में आप ए और एन लगा रहे हैं उसका सबसे पहले आप फर्स्ट जो है लेटर देखिए, कौन सा है, जी है। कौन सा है, जी है। अब जी जो है वो ए ई आई ओ यू में से तो है नहीं, यानी जी स्पेशल नहीं है। ए ई आई ओ यू में से नहीं है, वॉवल्स में से नहीं है, तो आप ए लगाएंगे। जिनका फर्स्ट लेटर वॉवल में से नहीं होता तो उनमें हम ए लगाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एप्पल ले लेते हैं। एप्पल में आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो एप्पल एक वर्ड है, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है ए। तो आप देखिए वॉवल्स में ए है कि नहीं है, ज़रूर है। देखो सबसे पहले तो ए ही पढ़ रहा है, तो यानी वॉवल्स है।
यानी एप्पल का फर्स्ट लेटर स्पेशल है क्योंकि वो वॉवल्स में से है। तो जब भी आपको स्पेशल मिल जाए तो स्पेशल में आप लोग एन लगाएंगे। जब भी आपको फर्स्ट लेटर वॉवल में से मिल जाए तो उसमें आप लोग एन लगाएंगे। तो एन वॉवल्स के साथ लगता है, ठीक है, एन वॉवल्स के साथ लगता है और ए कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है, ठीक है। बस आपको क्या देखना होता है, वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, ये आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए थे, गर्ल, गर्ल का फर्स्ट लेटर जी है तो ए लगेगा क्योंकि ये वॉवल्स ए ई आई ओ यू में से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ एलिफेंट, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर है ई। अब ए ई आई ओ यू, ये जो आपके वॉवल्स हैं आप बस रट लीजिए, ए ई आई ओ यू ये आपके वॉवल्स होते हैं। अब एलिफेंट का फर्स्ट लेटर है ई, तो वॉवल्स में ई आ रहा है, ए ई है ना, तो वॉवल्स में ई आ रहा है, यानी जो फर्स्ट लेटर है एलिफेंट का ई वो स्पेशल है, ठीक है। तो इसलिए एलिफेंट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर वॉवल आ जाता है फर्स्ट लेटर तो एन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर है यू। अब वॉवल्स में यू आता है, हाँ देखो लास्ट में यू आता है वॉवल्स में, ए ई आई ओ यू, तो फर्स्ट लेटर इसका यू है यानी स्पेशल है तो एन लगाएंगे। उसके बाद है बॉल, बॉल का फर्स्ट लेटर है बी, क्या है बी। अब बी तो वॉवल्स में नहीं आता, ए ई आई ओ यू, इसमें बी तो है नहीं यानी बी स्पेशल नहीं है तो ए लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से आइसक्रीम, आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर है आई, क्या है आई। अब वॉवल्स में आई है, हाँ है, ए ई आई ओ यू, तो वॉवल्स में आई है यानी जो फर्स्ट लेटर है आइसक्रीम का वो स्पेशल है इसलिए एन लगेगा, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट ए और एन बिफोर द नॉन अकॉर्डिंगली, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, टीचर की हेल्प ले सकते हैं। तो देखो यहाँ इग्लू है, इग्लू का फर्स्ट लेटर है आई, तो ज़रूर यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि आई वॉवल्स में से है, स्पेशल है इसलिए एन लगेगा। बैलून में बी है फर्स्ट लेटर, तो बी स्पेशल नहीं है इसलिए ए लगेगा, बी वॉवल नहीं है। शिप का फर्स्ट लेटर है एस, एस भी वॉवल नहीं होता, ए लगेगा। आउल का फर्स्ट लेटर है ओ, ए ई आई ओ यू, तो वॉवल है इसलिए एन लगेगा। बॉय का फर्स्ट लेटर है बी, वॉवल नहीं है, ए लगेगा। इसी तरीके से एरोप्लेन का फर्स्ट लेटर है ए तो वॉवल होता है तो एन लगेगा। ईगल का फर्स्ट लेटर है ई, ए ई आई ओ यू, तो ये भी एक वॉवल है, एन लगेगा। टेबल का फर्स्ट लेटर है टी, वॉवल नहीं है, ए लगेगा। पुलिसमैन भी पी, वॉवल नहीं है, ए लगेगा। जिराफ का फर्स्ट लेटर है जी, वॉवल नहीं है, ये भी, यहाँ पर भी ए लगेगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए वॉवल के साथ एन लगता है और जो वॉवल नहीं होता उसके साथ ए लगता है। अब आपका है टॉक टाइम, यानी ये दोनों ये सब आपस में क्या क्या बात कर रहे हैं ये आपको बताना है। मॉम आई वांट वन मोर, मम्मा मुझे एक और चाहिए। आंटी आई ऑल्सो वांट वन मोर, मम्मा आंटी मुझे भी एक और चाहिए। यहाँ पर आप मॉम भी लिख सकते हैं और चाहे तो आंटी, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मॉम भी लिख दीजिए आंटी भी लिख दीजिए, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख दीजिएगा। तो ये बच्चे मांग रहे हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। सो ये बोल रही होंगी यस यस प्लीज़ वेट, हाँ हाँ थोड़ा रुको, तो इस तरीके से बोल रही हैं। तो ये आप कर सकते हैं इनके बीच का संवाद, नहीं तो कुछ और भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो वर्कशीट यहीं आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।